स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और हिस्ट्री स्पेशल आज की क्लास जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे उस व्यक्ति को जिसने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के दम पर जीता गया है और तलवार के दम पर ही इसे अधीन रखा जाएगा। यह स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं लॉर्ड एल्गिन सेकंड था। शकल देख लीजिए उसकी। लॉर्ड एल्गिन के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया जो कि बहुत पूछा जाता है। इनसे संबंधित वो तथ्य आपको बता दें। लॉर्ड एल्गिन का बाप, ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड था, इसका बाप लॉर्ड एल्गिन प्रथम भी जो है भारत का वायसराय रहा था। और यही दो ऐसे थे जो रिश्ते में बाप बेटे थे। एल्गिन प्रथम जो कि 1862 से 63 के बीच में रहा था और ये भारत में आया लैंसडाउन के बाद 1894 से लेकर 99 तक, ये 5 साल रहा था। आपसे जो है पूछा गया है इससे संबंधित तथ्य कि एल्गिन द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था। लॉयल कमीशन का उद्देश्य क्या था, इसका गठन कब किया गया, या प्लेग कमिश्नर रैंड और आयर्स्ट की हत्या किसके द्वारा की गई, जिसको पहली राजनीतिक हत्या के रूप में जाना जाता है। तो मैंने बताया कि लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो जो है लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल 1894 से 1899 तक रहा था, 5 वर्ष का रहा था। आइए यहाँ पर जो है इन तथ्यों को हम लोग देखते हैं। उस समय उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा और आज भी हमारी कृषि 60% जो है पूरी तरीके से जलवायु पर ही, वर्षा पर निर्भर है। तब भी थी और उन दिनों बरसात जब नहीं होती थी तो नहीं होती थी तो ऐसी होती थी कि बाढ़ की विपदा जो है आ जाती थी, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा ऐसा ही रहा है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, नहीं तो थप्पड़ मार के लेता है। लॉयल कमीशन की स्थापना जो है किया गया था जनरल लॉयल के जो है नेतृत्व में 1895 में, 1895 में। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? उत्तर भारत का जो है अकाल, उत्तर भारत जिसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र भी था, यूपी बिहार जो है आप कह सकते हैं, यूपी बिहार बंगाल और पंजाब का जो बेल्ट था। तब का पंजाब का मतलब आज का पंजाब सहित पूरा पाकिस्तान पंजाब में ही आ जाता था। पंजाब में अकाल पड़ा, अकाल, और उस अकाल के जो है समस्या के समाधान के लिए लॉयल कमीशन जो है बनाया गया था। उस समय का कमीशन भी वैसा ही था, ये कमीशन पर काम करता था, इसीलिए कमीशन कहा जाता था। और आज भी कमीशन का गठन किया जाता है। उन कमीशन के गठन करने, उनके होने न होने का कोई फायदा नहीं होता है। हमारे यहाँ ट्रेनों में 2 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, कमीशन का गठन कर दिया जाता है। अभी बिहार में एक पुल उद्घाटन से पहले ही उसका समापन हो गया, उसकी जांच के लिए कमीशन बैठा दिया गया और कमीशन अपना रिपोर्ट जो है कमीशन के आधार पर देता है। जहां से अधिक कमीशन मिलता है उसी के अनुसार जो है अपनी रिपोर्ट देता है। अंग्रेजों के समय में भी रहा और अंग्रेज बाद में भी जो है जो सरकारें आई ऑलमोस्ट वही स्थिति जो है रही, कुछ अपवादों को छोड़ करके, कि अपवाद हर जगह जो है रहा है। लॉयल कमीशन का जो है गठन किया गया था अकाल राहत दिलाने के लिए, और किसके शासनकाल में? एल्गिन सेकंड के शासनकाल में। 1897 ईस्वी में 2 भाई थे,
सगे भाई थे जिनको चापेकर बंधु कहा जाता था। क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी कौन थे? तो इनको चापेकर बंधु के नाम से दोनों भाइयों को जो है जाना जाता था। चापेकर बंधु, चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है सबसे पहले जो राजनीतिक हत्या के नाम से जो है इसको जाना गया। एक भाई का नाम था बालकृष्ण चापेकर और दूसरे का नाम था दामोदर चापेकर। कौन? बालकृष्ण, बालकृष्ण चापेकर और दूसरा जो है दामोदर चापेकर। और इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर के और प्लेग कमिश्नर रैंड और आयर्स्ट की जो है हत्या कर दी। प्लेग उन दिनों की जो है महामारी हुआ करती थी। प्लेग आप सबको पता है कि उन दिनों चूहों पर पाए जाने वाले वायरस से होने वाला एक रोग था। इस रोग में हमेशा एक या तो यहाँ आर्म्स पीठ में यहाँ जो है साइड में या इस साइड में जो है गांठ बनती थी, नहीं तो जंघे में जो है, जंघे के पास जो है इनर साइड में जो है गांठ बन जाती थी और वहीं से समस्या का शुरुआत होता था। तो पुरुष वर्ग तो जो है फिलहाल उसको बताता था, लेकिन जो महिलाएं थीं आज की तरह जो है तब नहीं अवेयरनेस था, जागरूकता थी और नहीं जो है उस समय ट्रीटमेंट की व्यवस्था थी, तो बताते ही नहीं। उनकी जांच करने के लिए जो है इसीलिए प्लेग आयोग बनाया गया। उसमें डॉक्टरों की जो है टीम रखी गई, मेडिकल जो है स्टाफ रखे गए और उन मेडिकल स्टाफ के द्वारा जो है घरों में घुस करके प्लेग की जांच कब बदतमीजी ज्यादा की जाती थी। और ऐसी ही एक दुर्घटना घटी तो इन दोनों भाइयों को, चापेकर बंधुओं को जो है इतना हर्ट कर दिया कि रैंड और जो है आयर्स को उन लोगों ने निपटा दिया। इसको भारत के इतिहास में पहली राजनीतिक हत्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम राजनीतिक हत्या कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक हत्या कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक हत्या इसे कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक हत्या के रूप में जाना जाता है। बाद में इन दोनों भाइयों को जो है फांसी दे दिया गया था और इन्होंने जो कुछ भी किया, वहां से जो कथा जो है शुरू हुई वो आगे बढ़ी और तब तक जब तक कि भारत को आजादी नहीं मिली। इनका बड़ा ये विवादास्पद स्टेटमेंट था और आज भी इसको पूछा जाता है, भारत तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। तलवार के बल पर ही जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। इसको किसने कहा था? तो इसको कहा था एल्गिन सेकंड ने। किसने? एल्गिन सेकंड के द्वारा जो है इसे कहा गया। एल्गिन सेकंड किसके पुत्र थे? तो आप कहेंगे कि एल्गिन प्रथम का ये बेटा था। एल्गिन प्रथम जिसका शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था? 1862 से लेकर के 1863 के दरमियान। इनके जीवन काल से संबंधित, इनके शासनकाल से संबंधित जो है अन्य जो प्रमुख घटनाएं थीं वो ये था कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान उन दिनों बाल गंगाधर तिलक चापेकर बंधुओं के द्वारा इन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई, जिसकी तुलना उन्होंने अपने अखबार में, अपने समाचार पत्र में छत्रपति शिवाजी के द्वारा मखरब की हत्या करने से जो है किया गया। उसकी तुलना छत्रपति शिवाजी के द्वारा आसफ की जो है हत्या करने से जो है किया गया और उसका
परिणाम था कि बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने उस समय के भारतीय राजाओं को अंग्रेजों का पालतू कुत्ता कहा, जो भारत के होकर के भी जो है ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करते थे। इसलिए भी इनको फिर 6 महीने की जेल हुई और वो सजा जो है वायसराय के द्वारा ही, वो सजा जो है जज के द्वारा सुनाई गई। मामला वायसराय तक जो है पहुंचाया गया इनके तक, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। उन दिनों की जो है व्यवस्था के अनुसार एल्गिन ब्रिटिश हुकूमत के विस्तार के लिए जो है कुछ खासे ही प्रयासरत रहा था। 1899 में इसी के जो है कार्यकाल के दौरान 1899 में वर्ष 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना हुई। मित्र मेला संगठन की स्थापना हुई और ये मित्र मेला संगठन की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया, तो नासिक में किया गया था। कहाँ पर? नासिक में। इस संगठन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे कौन? तो आप कहेंगे इसके संस्थापक थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। और उनके भाई थे जिनका नाम था गणेश। क्या नाम था? गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है मित्र मेला संगठन की स्थापना नासिक में किया गया और यही आगे चल करके 1904 में ये संगठन जो है किस नाम से जाना गया, तो इसी को जो है अभिनव भारत के नाम से जाना गया। किस नाम से? अभिनव भारत के नाम से जाना गया। अभिनव भारत के नाम से इसे जो है जाना गया। लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल रहा तो 5 वर्ष का था, लेकिन इनका शासनकाल बड़ा जो है शांतमय रहा था। हालांकि इन्हीं के शासनकाल के दरमियान जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। कौन सा? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 1895 से जो है लेकर के, और ये कब से कब तक रहा, तो 1901 तक जो है मुंडा विद्रोह चला था। 1901 तक, 1901 तक। कहाँ पर ये जो है मुंडा विद्रोह हुआ, तो आप कहेंगे कि छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का मतलब जो है आज का नागपुर नहीं, तब छोटा नागपुर प्लेट्यू सबको पता है, जिस पर झारखंड शहर जो है, झारखंड राज्य स्थित है, स्पेशली झारखंड की राजधानी छोटा नागपुर में हुआ। इसके क्रांतिकारी बताने की जो है जरूरत ही नहीं है, बिरसा मुंडा थे। कौन? क्रांतिकारी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा क्रांतिकारी इसके रहे। बिरसा मुंडा के प्रयासों से ही यहाँ पर जो उन दिनों की जो है एक खुटकट्टी प्रथा थी। कारण क्या था? खुटकट्टी प्रथा। खुटकट्टी प्रथा, खुटकट्टी प्रथा के जो है विरुद्ध मुंडा जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इसे उल्लूग खनी विद्रोह के नाम से जाना गया, महाविद्रोह के नाम से जाना गया। आज भी बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है, कब? 15 नवंबर। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर, जिसे भारत में किस रूप में अब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बिहार से अलग होकर के एक राज्य बनाया गया था, जिसको कि झारखंड के नाम से अब जाना जाता है। यानी झारखंड का स्थापना दिवस, जिनको जो है धरती आबा के नाम से जाना जाता था। और
ये विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत की जो है जड़ें हिला करके रखती थी। हालांकि मुंडाओं के साथ जो है अंग्रेजों के द्वारा बड़ा दयनीय, बड़ा ही जो है अमानवीय व्यवहार किया गया। जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ट्राइबल एक्ट 1871, ट्राइबल एक्ट 1871 या इसी को जो है आदिवासी अपराध अधिनियम कहा जाता था 1871। और उनमें जो है मुंडाओं को पहला स्थान दिया गया था। 150 से अधिक जनजातियों को उसमें सम्मिलित किया गया था। हालांकि बिरसा मुंडा को बाद में जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है वहीं पर हजारीबाग जेल में, नहीं रांची में इनको जो है कैद किया गया, जहां पर इनकी मौत हो गई। आज भी उस कारागार को जो है बिरसा मुंडा कारागार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो है घटना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? ये घटना भी जो है किसके, एल्गिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही हुई थी। हालांकि बिरसा मुंडा जो है इसके समय में नहीं मारे गए थे। बिरसा मुंडा जो है वो मारे गए थे कब? जब जो है लॉर्ड कर्जन आता है तब मारे नहीं गए थे, बल्कि जो है ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार उनकी जेल में मौत हुई थी। लेकिन हकीकत यही था कि उनको वो प्राकृतिक मौत नहीं थी। तो ये था जो है हम लोगों का आज का इनसे संबंधित छोटा सा ही लेकिन एक महत्वपूर्ण सेशन। सबसे ज़्यादा एल्गिन द्वितीय से पूछा जाता है यही कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर अधीन रखा जाएगा। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय के द्वारा जो है कहा गया, एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। या फिर जो है इनसे संबंधित और भी जो है दूसरी घटनाक्रम जो कि अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया उसको पूछा जाता है। जैसे भारत में पहली राजनीतिक हत्या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना जैसे जो है तथ्य इनसे पूछ लिए जाते हैं। आज बस इतना ही, शेष बातें अगले दिन अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल बन करके आया जो व्यक्ति, वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो।